जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच बस एक पल के लिए ठहर कर सोचिए। कैसा हो अगर आपके हाथ जिंदगी की वो असली गाइड बुक लग जाए जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी, इस पल में भी आपकी हर उलझन, हर तनाव और हर सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब दे सकती है। एक ऐसी गाइड बुक जो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे नक्शे की जो आपको आपकी ही मन की उथल पुथल भरी अनजान और अंधेरी गलियों से हाथ पकड़कर बाहर निकाले और मन की शांति के उस साम्राज्य तक ले जाए जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना है। एक ऐसे गहरे रहस्य की कल्पना कीजिए जो ये बताता है कि हमारे दुखों की, हमारी चिंताओं की, हमारी बेचैनी की असली जड़ क्या है, और उस जड़ को सिर्फ काटना नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कैसे उखाड़ा जा सकता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक अंतहीन दौड़ में भाग रहा है, जहां मोबाइल फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन की घंटियां हमें एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देती, जहां हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हर कोने में, हर स्क्रीन पर मौजूद हैं, और जहां चिंता, तनाव और बेचैनी एक आम बात हो गई है, ये प्राचीन ज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। ये इस भागदौड़ भरी रेगिस्तानी जिंदगी के बीच में एक शांत, ठहरा हुआ, हरा भरा मरुद्यान है, एक नखलिस्तान है। आज हम उसी प्राचीन और उसी शक्तिशाली रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सिर्फ कोई आम योग वीडियो नहीं है जिसमें आपको कुछ आसन करके दिखाए जाएंगे, बल्कि ये पतंजलि के महान योग सूत्रों में छिपे उस गहरे मनोविज्ञान और विज्ञान को परत दर परत समझने का एक दुर्लभ और सुनहरा मौका है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके सच्चे मालिक कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए, तो मेरे साथ इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर चलिए और पतंजलि के उस हजारों साल पुराने रहस्य को सीखिए जो आज भी उतना ही सच, उतना ही प्रासंगिक और उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों साल पहले था। नमस्कार, और इस ज्ञान यात्रा में आपका पूरे हृदय से स्वागत है। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद मुश्किल शारीरिक आसन, पसीने से तरबतर लोग, महंगे और फैंसी योग स्टूडियो, या फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाली लचीले शरीर की तस्वीरें, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये सब तो योग की पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर, शायद सिर्फ 1% हिस्सा है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना या तोड़ना नहीं है। योग एक बहुत गहरा और संपूर्ण विज्ञान है। ये जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, हमारी चेतना के केंद्र से पूरी तरह बदलने की अद्भुत शक्ति देता है। योग तो भारत की आध्यात्मिक भूमि में हजारों हजार सालों से बहती हुई एक सनातन, एक शाश्वत धारा है। ये ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में और अनगिनत ऋषियों के अनुभव में मौजूद था, लेकिन ये ज्ञान बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने आसमान में अनगिनत चमकदार मोती बिखेर दिए हों, जो सुंदर तो थे पर एक साथ नहीं थे। फिर आज से लगभग 2000 साल पहले एक महान चेतना का अवतरण हुआ। एक महान ऋषि हुए, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें एक महान चिकित्सक, एक अद्भुत व्याकरण शास्त्री और योग के सबसे बड़े प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ये एक अद्भुत संयोग है कि उन्होंने इंसान के जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण आयामों को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद पर ग्रंथ, चरक संहिता का टीका, हमारी वाणी और भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण पर महान ग्रंथ महाभाष्य, और हमारे मन की शुद्धि के लिए योग सूत्र की रचना की। एक प्राचीन और सुंदर कथा के अनुसार उन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के शाश्वत साथी हैं और अनंत ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि वे अपनी मां गोणिका की अंजलि से पृथ्वी पर एक छोटे सर्प के रूप में अवतरित हुए, और इसी अद्भुत घटना के कारण उनका नाम पतंजलि पड़ा। पतत अतः अंजलि, यानी अंजलि से गिरा हुआ। महर्षि पतंजलि ने योग के उस बिखरे हुए ज्ञान को, उन अलग अलग धाराओं को, उन चमकदार मोतियों को इकट्ठा किया और उन्हें 195 छोटे छोटे लेकिन बेहद गहरे और सार गर्भित सूत्रों की एक माला में पिरो दिया। इन्हीं सूत्रों के महान संग्रह को पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है,
न ही ये किसी ईश्वर की पूजा पद्धति सिखाती है, बल्कि ये हमारे मन और चेतना के काम करने का एक तरह का साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल मैनुअल है। एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड बुक जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि हमारा मन कैसे काम करता है, ये हमें क्यों उलझाता है, हम दुखी क्यों होते हैं और उस दुख से हमेशा के लिए बाहर निकलकर परमानंद और आज़ादी की अवस्था, जिसे कैवल्य कहते हैं, को कैसे पाया जा सकता है। पतंजलि अपने इस महान ग्रंथ की शुरुआत किसी भूमिका या कहानी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही दमदार, नाटकीय और शक्तिशाली सूत्र से करते हैं। अथ योगानुशासनम। इसका मतलब है अब योग के अनुशासन की शुरुआत होती है। ये एक घोषणा है, एक ऐलान है कि अब तक जो भी चलता रहा उसे छोड़कर अब हम एक गंभीर, अनुशासित और जीवन को रूपांतरित कर देने वाले रास्ते पर कदम रख रहे हैं। लेकिन आखिर ये योग है क्या जिसका अनुशासन हमें सीखना है? अगले ही सूत्र में पतंजलि इसकी सबसे प्रसिद्ध, सबसे सटीक और सबसे वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसका अर्थ है योग मन यानी चित्त में उठने वाली वृत्तियों यानी विचारों की लहरों को पूरी तरह से शांत करना है। चलिए इस गहरे सूत्र को और आसान भाषा में समझते हैं। चित्त को आप अपना मन और चेतना का पूरा क्षेत्र समझ सकते हैं। ये एक आंतरिक स्क्रीन की तरह है जिस पर हमारे जीवन का सारा खेल चलता है। इसमें आपकी बुद्धि यानी विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता, आपकी स्मृतियां यानी यादें और आपका अहंकार, मैं हूं का भाव, सब कुछ शामिल है। वृत्ति का मतलब है स्क्रीन पर लगातार उठने वाली लहरें, यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने। और निरोध का मतलब है इन लहरों का पूरी तरह से शांत हो जाना, उन पर नियंत्रण पा लेना, उनका रुक जाना। अपने मन की तुलना एक शांत गहरी झील से कीजिए। जब झील का पानी एकदम स्थिर होता है तो आप उसकी सतह पर आकाश का साफ प्रतिबिंब देख सकते हैं। आप उसकी गहराई तक, उसकी तली तक देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी तली में पड़े कीमती पत्थर और रत्न भी आपको साफ नजर आते हैं। लेकिन अगर उस झील में लगातार विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के पत्थर फेंके जाएं तो क्या होगा? सतह पर लहरें उठती हैं, हलचल होती है और पानी गंदला हो जाता है। फिर आपको न तो आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है और न ही तली में छिपे रत्न। ठीक इसी तरह हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा उस कीमती रत्न की तरह है और हमारा मन उस झील के पानी जैसा। दिन भर हमारे मन में हजारों विचार और भावनाएं, गुस्सा, खुशी, चिंता, जलन, भय, उम्मीद लहरों की तरह उठती रहती हैं जो हमारे मन के पानी को अशांत और गंदला बना देती हैं। इसी उथल पुथल, इसी मानसिक शोर के कारण हम अपने सच्चे, शांत और आनंद से भरे स्वरूप को कभी देख ही नहीं पाते, उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। हम इन्हीं लहरों में खोए रहते हैं, इन्हीं को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और यही हमारे सारे दुख, तनाव और बेचैनी की असली जड़ है। तो पतंजलि कहते हैं कि योग वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो तरीका है जिससे हम इन लहरों को शांत करना सीखते हैं। और जब मन की ये झील पूरी तरह स्थिर हो जाती है तब क्या होता है? तब अगला सूत्र घटित होता है, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब देखने वाला यानी हमारी आत्मा, हमारा सच्चा मैं अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसे अपनी सच्चाई का, अपने आनंदमय स्वभाव का अनुभव होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये होगा कैसे? ये मन जो एक पल के लिए भी नहीं टिकता, जो एक जंगली बंदर की तरह यहाँ वहाँ कूदता रहता है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मनोवैज्ञानिक और स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताया है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, यानी 8 अंगों वाला योग। ये 8 अंग एक सीढ़ी की तरह है जो हमें धीरे धीरे हमारे बाहरी जीवन को सुधारने से लेकर हमारी भीतरी चेतना की परम गहराइयों तक सुरक्षित रूप से ले जाते हैं। ये 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज हम अष्टांग योग की इन्हीं 8 अंगों के विस्तृत और गहरे सफर पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि हर अंग का क्या मतलब है, उसकी गहराई क्या है और सबसे ज़रूरी, हम उसे अपनी रोज़मर्रा की इस आधुनिक ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए इस 8 कदमों वाले अद्भुत रास्ते के पहले कदम से अपने जीवन बदल देने वाली यात्रा शुरू करते हैं। अष्टांग योग के पहले 5 अंगों को बहिरंग यानी बाहरी योग कहा जाता है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव तैयार करते हैं। जैसे एक गगनचुंबी इमारत बनाने से पहले उसके लिए महीनों तक गहरी और ठोस नींव खोदी जाती है, वैसे ही समाधि के शिखर तक पहुंचने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की ये नींव बनाना बेहद जरूरी है।
अगर नींव कमजोर रह गई तो इमारत कभी भी ढह सकती है। ये 5 अंग हमारे बाहरी बर्ताव, हमारे समाज के साथ रिश्ते, हमारे शरीर और हमारी ऊर्जा पर काम करते हैं, ताकि हम अंदर के गहरे और सूक्ष्म सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। पहला अंग यम यानी सामाजिक नियम। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग का सफर योगा मैट पर शरीर को तोड़ने मरोड़ने से शुरू होता है, लेकिन पतंजलि कहते हैं नहीं, असली योग का सफर हमारे सामाजिक व्यवहार को सुधारने से शुरू होता है। यम अष्टांग योग का पहला और सबसे जरूरी अंग है। ये वो 5 नैतिक सिद्धांत हैं जो समाज के साथ, दूसरे लोगों के साथ और इस पूरी सृष्टि के साथ हमारे रिश्ते को सौहार्दपूर्ण बनाते हैं। आप शायद सोचें कि मेरे ध्यान करने का मेरे बाहरी व्यवहार से क्या लेना देना है। बहुत गहरा लेना देना है। कल्पना कीजिए आप किसी के साथ धोखाधड़ी करके आए हैं, किसी से झूठ बोला है या किसी को अपमानित किया है। अब आप आंखें बंद करके ध्यान करने बैठते हैं। क्या आपका मन शांत होगा? कभी नहीं। मन में वही अपराध बोध, वही गुस्सा, वही डर और वही हलचल चलती रहेगी। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि पहले अपनी बाहरी दुनिया को, अपने रिश्तों को संभालो, तब अंदर की दुनिया में जाना आसान और संभव होगा। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला अंग अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी की हत्या करना या किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना ही नहीं है। ये तो इसका सबसे स्थूल रूप है। इसका असली और गहरा मतलब है अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ न पहुंचाने का भाव रखना। जब आप मन ही मन किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो वो मानसिक हिंसा है। जब आप अपनी बातों से किसी का दिल दुखाते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं, तो वो वाचिक हिंसा है। आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करना, किसी के बारे में नफरत भरे कमेंट्स लिखना या अफवाहें फैलाना, ये भी एक तरह की मानसिक और वाचिक हिंसा ही है। अहिंसा हमें हर जीव के प्रति, चाहे वो इंसान हो या जानवर, प्यार, करुणा और दया का भाव रखना सिखाती है। योग सूत्र में एक अद्भुत बात कही गई है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यानी जो व्यक्ति अहिंसा के भाव में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, उसके आसपास का बैर भाव, शत्रुता और हिंसा अपने आप खत्म हो जाती है। हिंसक जानवर भी उसकी मौजूदगी में शांत और सहज हो जाते हैं। ये एक ऐसी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है जहां दुश्मनी का कोई स्थान ही नहीं रहता। दूसरा अंग सत्य, ट्रूथफुलनेस। सत्य का मतलब है मन, वचन और कर्म में पूरी तरह से सच्चा रहना। जो जैसा देखा, जैसा सुना या जैसा समझा, उसे बिना तोड़े मरोड़े, बिना अपना स्वार्थ मिलाए वैसा ही व्यक्त करना। लेकिन पतंजलि का सत्य आंख बंद करके कड़वा सच बोलना नहीं है जो किसी को नष्ट कर दे। ये इस महान सिद्धांत पर चलता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सच बोलो पर मीठा बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो अप्रिय हो और किसी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाए या किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर दे। वहां चुप रहना बेहतर है। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल की एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है। जब बालक सत्यकाम गुरु हरदमत गौतम के आश्रम में शिक्षा लेने गए तो गुरु ने उनसे उनका गोत्र पूछा, जो उस समय शिक्षा के लिए अनिवार्य था। सत्यकाम को अपना गोत्र नहीं पता था क्योंकि उनकी मां एक दासी थी और उन्हें भी अपने पति का ज्ञान नहीं था। सत्यकाम ने बिना किसी डर या शर्म के यही कड़वा सच गुरु को साफ साफ बता दिया। उनकी इस निडर सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर गुरु ने कहा कि एक ब्राह्मण के अलावा कोई भी इतनी सरलता से सत्य नहीं बोल सकता। जो सत्य से न डिगे वही सच्चा ब्राह्मण है। और उन्होंने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। झूठ बोलने से हमारी अपनी ही ऊर्जा उलझ जाती है और मन में अपराध बोध पैदा होता है, पर सच का पालन करने से हमारी बातों में एक शक्ति, एक ओज, एक आत्मविश्वास आ जाता है। योग सूत्र कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, यानी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी की वाणी फलदायी हो जाती है। वो जो कहता है वो घटित होने लगता है। उसकी बातों में ब्रह्मांड की शक्ति आ जाती है। तीसरा अंग अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का सीधा मतलब है चोरी ना करना, लेकिन ये सिर्फ किसी की भौतिक वस्तुएं चुराने तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। किसी के विचार या आइडिया चुराना, प्लेजरिज्म, किसी का कीमती समय बर्बाद करना, ऑफिस में काम चोरी करना, किसी और के काम का श्रेय खुद ले लेना या किसी ऐसी चीज की तीव्र इच्छा और लालसा करना जो आपकी नहीं है, वो भी एक सूक्ष्म चोरी है।
इसका गहरा मतलब है दूसरों के पास जो है उसे देखकर ईर्ष्या ना करना, अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना। जब हम इस गुण में माहिर हो जाते हैं तो योग सूत्र एक रहस्यमयी बात कहते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, यानी अस्तेय के भाव में प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने सभी प्रकार के रत्न और ऐश्वर्य स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसका भाव यह है कि जब आप दूसरों की संपत्ति और सफलता की इच्छा करना छोड़ देते हैं तो ये ब्रह्मांड आपकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं रास्ते खोल देता है। समृद्धि आपके पीछे भागती है, आपको समृद्धि के पीछे भागना नहीं पड़ता। चौथा अंग ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन ऑफ सेंसेस। ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी के दमन या सेलिबेसी से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका योगिक अर्थ कहीं ज्यादा बड़ा, गहरा और वैज्ञानिक है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म में चर्या या दिव्यता के मार्ग पर चलना। इसका असली मतलब है अपनी जीवन शक्ति यानी प्राण को बेकार की भोग विलास और इंद्रियों की गुलामी में बर्बाद करने के बजाय उसे किसी ऊंचे, रचनात्मक और आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ मोड़ना। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमेशा बाहर की तरफ भागती हैं और हमारी सीमित ऊर्जा को लगातार चूसती रहती हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है इन इंद्रियों का गुलाम ना बनना, बल्कि इनका स्वामी बनना। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में, अत्यधिक मनोरंजन में या भोग में बर्बाद होने से बचाते हैं और उसे सही दिशा देते हैं, तो हमारे अंदर जबरदस्त शक्ति, ओज, तेज और एकाग्रता का जन्म होता है। योग सूत्र कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से साधक को अमोघ वीर्य यानी ऊर्जा, शक्ति, साहस का लाभ होता है। यही सहेजी हुई ऊर्जा हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए ईंधन का काम करती है। 5वां अंग अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना और उन पर मालिकाना हक न जताना, उनसे चिपकना नहीं। ये सिर्फ भौतिक चीजों जैसे कपड़े, गैजेट्स, पैसा पर ही नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, डिग्रियों और अपनी पहचान पर भी लागू होता है। जब हम चीजों से ये मेरा है सोचकर बुरी तरह चिपक जाते हैं तो हम अनजाने में ही दुख और डर को बुलावा देते हैं। दुख, चीज खोने का डर और ना मिलने का दुख। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि चीजों का इस्तेमाल करो पर उनके मालिक बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सब कुछ यहीं रह जाएगा। कहते हैं महान विजेता सिकंदर, जिसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी, उसने अपनी मृत्यु से पहले ये विचित्र इच्छा जताई थी कि जब उसे दफनाया जाए तो उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटके हुए हों, ताकि दुनिया देख सके कि पूरी दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। अपरिग्रह का पालन करने से मन हल्का, निर्भय और आजाद महसूस होता है। योग सूत्र एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, यानी अपरिग्रह में स्थिर होने पर जब मन चीजों से मुक्त हो जाता है तो उसे मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे गहरे सवालों का बोध होने लगता है। ये 5 यम योग की नैतिक और मनोवैज्ञानिक नींव है। ये कोई डरावने नियम नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को सुंदर, शांत, सौहार्दपूर्ण और सार्थक बनाने के अचूक सूत्र हैं। दूसरा अंग नियम, व्यक्तिगत अनुशासन। अगर यम हमारे बाहरी संसार और समाज के साथ हमारे रिश्ते को ठीक करते हैं, तो नियम हमारे अंदर की दुनिया को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को साफ और अनुशासित करते हैं। ये 5 व्यक्तिगत आदतें हैं जो हमें आत्मशुद्धि, आत्म अनुशासन और आत्म विकास की ओर ले जाती हैं। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 1. शौच, प्योरिटी। शौच का मतलब है शुद्धि या सफाई। ये 2 स्तरों पर होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी शौच का मतलब है अपने शरीर, अपने कपड़ों, अपने घर और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना। लेकिन पतंजलि के लिए इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है आंतरिक शौच, यानी मन की सफाई। मन को ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लालच, वासना और अहंकार जैसे नकारात्मक और जहरीले विचारों के कचरे से आजाद करना ही असली शुद्धि है। इसे आप मेंटल हाइजीन या मानसिक स्वच्छता भी कह सकते हैं। जैसे हम रोज अपने शरीर को स्नान कराते हैं, वैसे ही रोज ध्यान और जागरूकता से मन को भी साफ करना जरूरी है। एक साफ और शांत मन में ही दिव्यता का अनुभव हो सकता है। जब आंतरिक शुद्धि होती है तो मन में प्रसन्नता आती है, एकाग्रता बढ़ती है और इंद्रियों पर विजय पाना आसान हो जाता है। 2. संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष का मतलब है जो हमारे पास है और जैसे भी हालात हैं
उनमें आनंद और तृप्ति का अनुभव करना। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। संतोष का मतलब आलसी होना या जीवन में बेहतर करने के लिए प्रयास छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। इसका सही मतलब है अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद नतीजा चाहे जो भी हो उसे शांति, धैर्य और एक मुस्कान के साथ स्वीकार कर लेना। संतोष हमें और ज्यादा की उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकालता है जो आज के समाज में तनाव, चिंता और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। योग सूत्र में कहा गया है, संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः, यानी संतोष से मिलने वाला सुख सर्वोच्च है। उसकी तुलना किसी भी भारी वस्तु, पद या व्यक्ति से मिलने वाले सुख से नहीं की जा सकती। एक प्रसिद्ध कहानी है एक राजा की, जो अपने भव्य महलों में सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी और अशांत रहता था। उसने सुना कि उसके राज्य में एक गरीब मोची है जो दिन भर मेहनत करता है पर हमेशा खुश और मस्ती में गीत गाता रहता है। राजा भेष बदलकर उस मोची के पास गया और उसकी खुशी का राज पूछा। मोची ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं और जो नहीं है मैं उसकी चिंता नहीं करता। संतोष वो भीतरी खजाना है जिसे पा लेने के बाद बाहरी चीजों की कमी कभी महसूस नहीं होती। 3. तप, डिसिप्लिन। तप का मतलब है तपाना। जैसे सोने को आग में बार बार तपाकर उसकी सारी अशुद्धियों को दूर किया जाता है और उसे शुद्ध व चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही तप के अनुशासन की अग्नि में हम अपने शरीर और मन की अशुद्धियों, कमजोरियों और बुरी आदतों को जलाकर दूर करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए अनुशासन में रहना और उस रास्ते में आने वाली मुश्किलों को धैर्य और साहस से सहना ही तप है। ये अपने आराम के दायरे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये सुबह आलस त्याग कर जल्दी उठना हो सकता है, रोज बिना नागा किए अपना योग अभ्यास करना हो सकता है, या कोई बुरी आदत जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाना या देर रात तक जागना को संकल्प के साथ छोड़ना हो सकता है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार बालक ध्रुव ने अपनी सौतेली मां के कटु वचन सुनकर राज सिंहासन से भी ऊंचा अचल पद पाने का संकल्प लिया और जंगल में जाकर केवल 5 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या की। उसकी इस अविचल तपस्या और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ध्रुव तारे के रूप में अमर होने का वरदान दिया। तब हमारी इच्छा शक्ति को फौलादी बना देता है। पतंजलि कहते हैं कि तप करने से शरीर और मन की अशुद्धियों का नाश होता है और शरीर तथा इंद्रियों में सिद्धि या विशेष शक्तियां आ जाती हैं। 4. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय के 2 बहुत गहरे मतलब हैं। पहला है स्व का अध्ययन, यानी खुद को स्टडी करना, सेल्फ अवेयरनेस। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए एक वैज्ञानिक की तरह, एक साक्षी की तरह देखना। मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे किस बात से डर लगता है, मेरी असली प्रेरणा क्या है। ऐसे सवालों के जरिए खुद की गहराइयों को, अपने अनकहे पैटर्न को समझना। इसका एक आधुनिक रूप डायरी या जर्नलिंग भी हो सकता है। स्वाध्याय का दूसरा मतलब है मोक्ष प्रदान करने वाले, आत्मज्ञान देने वाले पवित्र ग्रंथों का नियमित अध्ययन करना, जैसे उपनिषद, गीता और खुद पतंजलि के योग सूत्र। ये पढ़ाई सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने या विद्वान बनने के लिए नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर खुद को बदलने के लिए होती है। स्वाध्याय से हमें अपने इष्ट देवता या उस परम चेतना का साक्षात्कार करने में, उससे जुड़ने में मदद मिलती है। 5. ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब है अपने सभी कामों और उनके अच्छे बुरे भलों को, अपने जीवन की बागडोर को एक ऊंची शक्ति यानी ईश्वर को, ब्रह्मांडीय चेतना को पूरी तरह से सौंप देना। ये मैं करता हूं, मैंने किया वाले अहंकार को छोड़कर सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है के भाव में जीना है। ये समर्पण का, सरेंडर का परम भाव है। भगवद गीता के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह, दुख और कर्तव्य के भ्रम में पूरी तरह टूट जाते हैं, तब वो अपना सारा ज्ञान एक तरफ रखकर भगवान श्री कृष्ण के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देते हैं और कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यही ईश्वर प्रणिधान है। जब हम अपना छोटा सा मैं और उसका बोझ उस विराट को सौंप देते हैं, तो हम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं। हमारा व्यक्तिगत बोझ उतर जाता है और समाधि का मुश्किल रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। पतंजलि तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि सिद्धि, यानी सिर्फ ईश्वर प्रणिधान से, सिर्फ गहरे समर्पण से ही समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है।
यम और नियम मिलकर हमारे जीवन को एक नैतिक और अनुशासित आधार देते हैं, हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और हमारे मन मंदिर को आगे के गहरे और सूक्ष्म सफर के लिए पवित्र और मजबूत करते हैं। तीसरा अंग, आसन, शारीरिक मुद्रा। अब हम योग के उस अंग पर आते हैं जिसे आज पूरी दुनिया सबसे ज्यादा जानती है और अभ्यास करती है, आसन। लेकिन पतंजलि आसन को उस तरह नहीं देखते जैसे आज देखा जाता है। पतंजलि आसन की परिभाषा बहुत ही सरल, वैज्ञानिक और गहरी देते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, यानी वो मुद्रा जो स्थिर भी हो और आरामदायक भी, वही आसन है। यहाँ पतंजलि का मकसद हमें जिम्नास्टिक के करतब सिखाना या शरीर को किसी खास शेप में लाकर सोशल मीडिया पर फोटो डालना नहीं है। उनका सिर्फ एक और एक ही मकसद है, शरीर को इस तरह से साधना और तैयार करना कि वो लंबे समय तक, घंटों तक बिना हिले ढुले और बिना किसी दर्द या बेचैनी के एक ही पोजीशन में, खासकर ध्यान की मुद्रा में बैठा रह सके। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान करने बैठें और 5 मिनट में ही आपकी कमर में या घुटनों में तेज दर्द होने लगे या शरीर में खुजली होने लगे, तो आपका सारा ध्यान शरीर की बेचैनी पर चला जाएगा और मन कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। शरीर एक बाधा बन जाएगा। आसन शरीर की इन्हीं रुकावटों को, इन बाधाओं को दूर करता है। हठयोग के ग्रंथों में 84 लाख आसनों तक का जिक्र है जो विभिन्न जीव जंतुओं की मुद्राओं पर आधारित हैं, लेकिन पतंजलि किसी विशेष आसन का नाम तक नहीं लेते। उनका जोर सिर्फ स्थिरता और सुख पर है। जब हम किसी आसन में कुछ देर रुकते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हम शारीरिक बेचैनी को धैर्य से सहना भी सीखते हैं। ये शारीरिक अनुशासन धीरे धीरे मानसिक अनुशासन में बदल जाता है। हम सीखते हैं कि कैसे जीवन की असहज और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहा जाए। नियमित आसन करने से शरीर लचीला, मजबूत और निरोगी बनता है। ये तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। पतंजलि के लिए आसन का असली और एकमात्र लक्ष्य शरीर पर विजय हासिल करना है, ताकि शरीर ध्यान में बाधा नहीं, बल्कि एक स्थिर, शांत और वफादार दोस्त बन जाए। चौथा अंग, प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण। जब आसन के अभ्यास से शरीर सध जाता है और स्थिर हो जाता है, तब हम योग की सीढ़ी पर चौथे अंग, प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है। प्राण यानी जीवन शक्ति, वो सूक्ष्म ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड और हमारे शरीर में व्याप्त है, और आयाम यानी उसका विस्तार, नियंत्रण और नियमन करना। तो प्राणायाम का मतलब है अपनी जीवन शक्ति को सांस के जरिए सचेत रूप से कंट्रोल करना, उसका विस्तार करना और उसे ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर उठाना। हमारी सांस और हमारा मन एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से बहुत गहराई से बने हैं। आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज, छोटी और उखड़ी हुई चलती हैं। जब आप डरते हैं तो सांस लगभग रुक सी जाती है, और जब आप शांत, प्रसन्न और प्रेम में होते हैं तो सांसें अपने आप धीमी, लंबी और गहरी हो जाती हैं। प्राणायाम इसी गहरे विज्ञान का उल्टा इस्तेमाल करता है। योग कहता है कि अगर हम जानबूझकर सचेत रूप से अपनी सांस को धीमा, गहरा और लयबद्ध कर लें, तो हम अपने मन और अपनी भावनाओं को भी तुरंत शांत, स्थिर और नियंत्रित कर सकते हैं। सांस मन को नियंत्रित करने का रिमोट कंट्रोल है। प्राणायाम की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पूरक यानी नियंत्रित तरीके से सांस लेना, कुंभक यानी सचेत रूप से सांस को भीतर या बाहर रोकना, और रेचक यानी नियंत्रित तरीके से सांस छोड़ना। इन तीनों की गति, समय और अनुपात को साध कर हम अपने प्राण पर, अपनी जीवन शक्ति पर अद्भुत नियंत्रण पा सकते हैं। प्राणायाम का असली मकसद शरीर में फैली 72,000 से भी ज्यादा ऊर्जा नाड़ियों को साफ करना है, ताकि प्राण का बहाव पूरे शरीर में बिना किसी रुकावट के हो सके। जब ये ऊर्जा के चैनल साफ होते हैं तो शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, मन ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पतंजलि कहते हैं कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्राणायाम के सही अभ्यास से मन पर पड़ा अज्ञान और चंचलता का पर्दा हट जाता है और मन एकाग्रता यानी धारणा के लिए पूरी तरह योग्य बन जाता है।
प्राणायाम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी भीतरी ऊर्जा पर लाना सिखाता है और ये बहिरंग यानी बाहरी योग से अंतरंग यानी भीतरी योग तक जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पुल का काम करता है। खंड 2 अंतरंग योग यानी आंतरिक योग, भीतर की यात्रा। जब हमने यम और नियम से अपने आचरण और व्यवहार को, आसन से अपने शरीर को और प्राणायाम से अपनी ऊर्जा और श्वास को साध लिया, तो अब हम योग के गहरे, सूक्ष्म और भीतरी सफर के लिए तैयार हैं। अब यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। अगले 3 अंग प्रत्याहार, धारणा और ध्यान पूरी तरह से मानसिक और चेतना की प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें अंतरंग योग यानी आंतरिक योग कहते हैं। ये हमें अष्टांग योग की परम अवस्था समाधि की ओर ले जाती हैं। 5वां अंग प्रत्याहार यानी इंद्रियों को भीतर मोड़ लेना। प्रत्याहार बाहरी और भीतरी योग के बीच का पुल है, एक दरवाजा है। प्रति का मतलब है उल्टा या विपरीत और आहार का मतलब है भोजन। तो प्रत्याहार का शाब्दिक मतलब है इंद्रियों को उनके भोजन से हटाकर उल्टी दिशा में यानी अंदर की ओर मोड़ लेना। हमारी 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा स्वभाव से ही हमेशा बाहर की ओर भागती हैं। वे बहिर्मुखी हैं। ये ऐसा है जैसे आपके घर के 5 दरवाजे हमेशा खुले हों और उन पर आपका कोई नियंत्रण न हो। इससे बाहर का शोर शराबा, धूल मिट्टी और हर तरह की गंदगी लगातार आपके घर के अंदर आती रहती है। ऐसे घर में कभी शांति, स्थिरता या सफाई नहीं हो सकती। प्रत्याहार इन 5 दरवाजों को अपनी मर्जी से बंद करने की कला है। इसका मतलब अंधा या बहरा होना नहीं है, बल्कि इंद्रियों का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनना है, ताकि वे तभी बाहर जाएं जब आप चाहें, न कि वे आपको अपनी मर्जी से बाहर खींच कर ले जाएं। इसकी सबसे सुंदर मिसाल एक कछुए की है। जैसे ही कछुए को जरा भी खतरा या बाहरी हलचल महसूस होती है, वो तुरंत अपने सारे अंगों, सिर, हाथ, पैर को अपनी मजबूत ढाल अपनी खोल के अंदर खींच लेता है, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। वैसे ही एक योगी प्रत्याहार के अभ्यास से अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के विषयों से हटाकर अपने मन के शांत और सुरक्षित कवच के अंदर समेट लेता है। जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं और मन का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, तब अंतरंग योग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, धारणा। धारणा का मतलब है मन को किसी एक चीज पर, एक बिंदु पर, एक आलंबन पर टिकाना। पतंजलि सूत्र देते हैं, देश बंधश्च चित्तस्य धारणा, यानी चित्त को किसी एक स्थान या वस्तु पर बांध देना ही धारणा है। ये सच्ची एकाग्रता की शुरुआत है। ये एकाग्रता का बिंदु कोई बाहरी चीज हो सकती है, जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ, कोई फूल, ओम का चिन्ह या किसी देवी देवता की मूर्ति का चित्र, या ये कोई आंतरिक चीज भी हो सकती है, जैसे अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना, अपने हृदय की धड़कन को सुनना, दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना या किसी मंत्र का लगातार मानसिक जाप करना। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मन का स्वभाव है भटकना। ये एक छोटे चंचल पिल्ले की तरह है, जिसे आप एक जगह बैठने को कहते हैं और वो 1 सेकंड में ही भाग जाता है। धारणा का अभ्यास है उस भागते हुए पिल्ले को उससे करने के बजाय, निराश होने के बजाय, हर बार प्यार से, धैर्य से उसे वापस उसी जगह पर रख देना। इसी तरह ध्यान के दौरान हर बार जब मन अतीत या भविष्य की चिंताओं में भटके, तो उसे बिना किसी झुंझलाहट के प्यार से और धैर्य से वापस अपनी एकाग्रता की वस्तु पर, जैसे अपनी सांस पर ले आना। ये अभ्यास हमारे मन की एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत करता है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में, जहां हमारा ध्यान हर पल हजारों टुकड़ों में टूटता रहता है, धारणा का अभ्यास पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली हो गया है। 7वां अंग ध्यान यानी गहन चिंतन, मेडिटेशन। जब धारणा का अभ्यास गहरा, मजबूत और सहज हो जाता है, तो वो अपने आप ही ध्यान की अवस्था में बदल जाता है। पतंजलि ध्यान की वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं, तत्र प्रत्ययीकतानता ध्यानम, यानी जब उस एक ही वस्तु पर मन बिना भटके, बिना किसी प्रयास के, एक तेल की अविरल धार की तरह लगातार बहने लगता है, तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं।
धारणा और ध्यान में वही फर्क है जो साइकिल चलाना सीखते समय और सीख जाने के बाद होता है। शुरू में यानी धारणा आप बहुत सचेत रहते हैं, पैडल पर, हैंडल पर, संतुलन बनाने पर, हर चीज पर बहुत प्रयास से ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप चलाना सीख जाते हैं यानी ध्यान, तो सब कुछ सहज रूप से बिना प्रयास के अपने आप होने लगता है। आप साइकिल चला रहे होते हैं पर आपको ये कि मैं साइकिल चला रहा हूं इसका प्रयासपूर्ण बोध नहीं होता। ध्यान की अवस्था में मैं ध्यान कर रहा हूं का ये एहसास भी बहुत हल्का पड़ जाता है या मिट जाता है। ध्यान करने वाला यानी ज्ञाता और ध्यान की वस्तु यानी ज्ञेय के बीच की दूरी लगभग खत्म होने लगती है। मन इतना शांत और अपनी वस्तु में तल्लीन हो जाता है कि उसे बाहरी दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता। ये गहरी शांति और तीव्र जागरूकता की एक अद्भुत स्थिति है जहां सारे तनाव, सारी चिंताएं और सारे विचार खुद ब खुद घुल जाते हैं। ये कुछ करने की अवस्था नहीं है बल्कि बस होने की अवस्था है। यही वो अवस्था है जो हमें योग की आखिरी और सर्वोच्च मंजिल समाधि की ओर ले जाती है। खंड 3 परम लक्ष्य। 8वां अंग समाधि, परम एकता, एनलाइटनमेंट। अब हम अष्टांग योग के इस महान सफर की आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचते हैं, समाधि। जब ध्यान इतना गहरा, इतना प्रगाढ़ हो जाए कि ध्यान करने वाले को सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वस्तु का ही एहसास रहे और अपना मैं का भाव भी पूरी तरह से विलीन हो जाए, तो उस चेतना की अवस्था को समाधि कहते हैं। पतंजलि सूत्र देते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही, यानी जब ध्यान में केवल ध्येय वस्तु ही प्रकाशित होती है और चित्त अपने स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, वही समाधि है। इस अवस्था में ध्यान करने वाला ज्ञाता, ध्यान की वस्तु ज्ञेय और ध्यान की प्रक्रिया ज्ञान, ये तीनों एक हो जाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं रहता। हमारी झील की उपमा पर वापस लौटें तो झील की लहरें पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। पानी इतना साफ, स्थिर और पारदर्शी हो गया है कि वो खुद तली में पड़े रत्न जैसा ही दिखने लगा है। मन अपने सारे विचार, अपनी सारी पहचान, अपना सारा अस्तित्व खोकर अपने स्रोत में, उस परम चेतना में विलीन हो जाता है। ये इंसान की चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये वो स्थिति है जहां इंसान अपने छोटे, सीमित और अहंकार से भरे मैं से ऊपर उठकर अपने सच्चे, अनंत और आनंदमय स्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। इस अनुभव को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है, जिसे कैवल्य या परम मुक्ति कहा जाता है। ये सभी दुखों, सभी बंधनों का हमेशा के लिए अंत और परमानंद की सर्वोच्च स्थिति है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों अंतिम और भीतरी अंगों को मिलाकर पतंजलि संयम कहते हैं। योग सूत्र का एक बड़ा हिस्सा ये बताता है कि जब कोई योगी किसी एक चीज पर संयम का अभ्यास करता है तो उसे उस चीज का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है और इसके परिणाम में कई तरह की सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां, जैसे अणु के बराबर छोटा हो जाना, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के मन की बात जान लेना आदि मिल सकती हैं। लेकिन पतंजलि यहाँ एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि इन सिद्धियों के लालच और चमत्कार के प्रदर्शन में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये समाधि के मार्ग में उपलब्धियां तो है पर मंजिल नहीं। ये रास्ते में आने वाले खूबसूरत भटकाव हैं जो साधक को उसके असली लक्ष्य कैवल्य से दूर कर सकते हैं। ये एक सुनहरे पिंजरे की तरह हैं जो बाहर से बहुत आकर्षक लगते हैं पर अंततः बंधन ही है, क्योंकि ये भी अहंकार को ही पोषित करते हैं। सच्चा योगी इन सब शक्तियों को भी त्याग कर केवल मुक्ति के अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तो ये है महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पूरा, संपूर्ण, एक 8 कदमों वाला, पूरी तरह से वैज्ञानिक और समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ एक ऐसा सिस्टम जो हमें एक बिखरी हुई, तनावपूर्ण, दुखी और खंडित जिंदगी से एक समग्र, एकाग्र, आनंदमयी और रोशन जिंदगी की तरफ ले जाता है। ये अद्भुत सफर यम और नियम की नैतिक और मनोवैज्ञानिक नींव से शुरू होता है, जो हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुधार कर हमें एक बेहतर और संतुलित इंसान बनाता है।
फिर आसन और प्राणायाम से हम अपने इस भौतिक शरीर और सूक्ष्म ऊर्जा शरीर को साधते हैं, उन्हें स्वस्थ, स्थिर और मजबूत बनाकर ध्यान के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद प्रत्याहार का पुल पार करके हम अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने मन की भीतरी दुनिया में प्रवेश करते हैं और फिर धारणा और ध्यान की असीम गहराइयों में उतरते जाते हैं। और अंत में समाधि में हम अपने उस असली स्वरूप को, अपनी सच्ची पहचान को पा लेते हैं, जो सदा से शांत, मुक्त और आनंद से भरा हुआ है। महर्षि पतंजलि का ये गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव ज्ञान अगर आपके दिल को छू गया हो और आप अपनी जिंदगी को बदलने के इस शक्तिशाली सफर पर और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको अष्टांग योग का कौन सा अंग आज की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी और दिलचस्प लगा? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति, स्पष्टता, दिशा और आत्मबल की जरूरत हो। आपकी योग यात्रा मंगलमय हो।